हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ एक ऑडियो बुक प्लस नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की तो भाई ये कह लो कि ये भी एक रिक्वेस्टेड ऑडियो बुक थी और मैंने इसको फाइनली इसकी नॉवल को पढ़ लिया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर कर लिया जाए। और अभी लेटेस्ट ही मैंने उसको सुना था और पढ़ा भी था, तो दोनों चीज़ें में अवेलेबल है। ये आप लोग की इच्छा है, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, और जो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग इसको सुन भी सकते हैं। अच्छा, तो पहले मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग को जो है समझ आ जाए कि मैं कौन सी स्टोरी की जो है वो बात कर रही हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है अनवांटेड मैरिज। इसकी जो ऑडियो बुक में रेटिंग है वो 4.4 और ऑडियो बुक में ये कंप्लीट हो चुकी है, इन्होंने ऐसा शो किया है। इसके जो ऑथर है उनका नाम है मनीषा झा। इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है उनका नाम है आरजे सोना, और जो इसके एपिसोड्स हैं वो है 126, जिसके हिसाब से दिखाया गया है कि ये कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम नॉवल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नॉवल में इसकी रेटिंग जो है वो थोड़ी सी कम है, 3.8। बाकी उसमें जो चैप्टर्स दिखाए गए हैं उनके नंबर्स जो है वो है 261 चैप्टर्स। तो आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से स्किप की गई है ऑडियो बुक में, ऐसा हो सकता है। अब वो क्या है वो तो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब नाम बता देती हूँ। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है नील और मीरा। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग स्टोरी को जान जाएं। तो मुंबई की एक जिंदा दिल लड़की मीरा, जिसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है, तभी तो उसने अपने पापा के कहने पर शरद से शादी के लिए हाँ बोल दिया। शादी के कुछ दिनों पहले ही मीरा की बेस्ट फ्रेंड विशु का भाई नील अमेरिका से इंडिया आया था, और कुछ ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी मीरा की शादी नील से हो जाती है। मीरा के लिए ये रिश्ता केवल एक जिम्मेदारी थी और नील को ना ही प्यार पर विश्वास था और ना ही मीरा उसे कभी समझ आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। इस अनचाहे रिश्ते को निभाते निभाते दोनों कब एक दूसरे को चाहने लगे वो पता ही नहीं चला। और जब दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि तभी उनकी लाइफ में एंट्री हुई जानवी की, जो कि नील से करती है बेइंतहा प्यार। क्या होगा जब उसे पता चलेगा नील की शादी हो चुकी है, और क्या करेगी जानवी? तो भाई ये सब जानने के लिए आप लोग को इस ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा या फिर नॉवल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई जैसा कि इन्होंने बताया बिल्कुल वैसा ही होता है। और शरद से वो अपनी फैमिली के लिए हाँ, मतलब फैमिली के कहने पर, यानी ये कह लो अपने डैड के कहने पर हाँ कर देती हैं। शरद से उनकी शादी कह लो बेसिकली एक बिजनेस रिलेशनशिप तो था ही था, लेकिन साथ में ये भी था कि भाई वो उनका जो मतलब शरद है वो उन्हें अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक लड़का लगा। तो भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अचानक से उनकी शादी नील से हो जाती है, जिनसे दोनों जो है मतलब मोस्टली लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से बहस करते रहते थे। और हमेशा हमारे हीरो जो है नील, वो इसको हमारी हीरोइन मीरा को देखकर यही बोलते थे कि इस लड़की को समझना नामुमकिन है और इसको कोई कैसे ही समझ सकता है, उनको यही लगता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बदली, और तो और इनका प्यार का इजहार होने तक भी दो मधुमक्खियाँ हमारे हीरो के पीछे पड़ी रही। पहले एक से निपटो फिर दूसरी से निपटो, और दूसरी थी तो वो तो बेस्ट फ्रेंड ही निकली जानवी। ठीक है, और जो फर्स्ट थी वो तो थी इनकी जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो भी पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया वाला सीन था। और इनकी शादी सबसे बड़ी चीज़ कि अचानक ही हुई थी, तो किसी को पता भी नहीं था, तो वो चीज़ें भी थी। तो दो मधुमक्खियाँ थी, उनसे भी लड़ा गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी जो लव स्टोरी है वो पटड़ी पर आई। तो ये सारी चीज़ें तो थी। ठीक है, अब ये तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को मैंने कितना पढ़ा है। मैंने इसके 100+ चैप्टर्स जो है ना वो रीड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब और थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो भाई दोनों के घर जो है ना वो अगल बगल में हैं, तो क्या ही किया जा सकता है फिर। और बचपन से इनका काफ़ी आना जाना है। मतलब जो नील की बहन है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, और दोनों जो है वो एनजीओ जाती हैं, और वहाँ पर जो है वो बच्चों को क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस और डांस सिखाती हैं। ठीक है, और इनकी फैमिली जो है दोनों की वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और मतलब ठीक है, इनकी मतलब एज सच इतना ज़्यादा रिच भी नहीं दिखाया गया, नॉर्मली आप लोग कह सकते हो, लेकिन फिर भी हाँ रिच तो है ही। तो ये चीज़ तो ठीक है ना, ये कह लो कि ये चीज़ आप लोगों को कनेक्ट होने पे ना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई फाई चीज़ों को नहीं दिखाया गया जो आप लोगों को बिल्कुल ही ऐसा लगे कि हाँ हमें सिर्फ और सिर्फ सोचना ही है। नहीं, यहाँ पर चीज़ें बहुत नॉर्मल सी थी कि भाई पड़ोसी हैं, नॉल वगैरह आना जाना, तो ये सारी चीज़ें थी। नील से शादी का रीज़न ये था कि शरद जो है वो शादी नहीं करना चाहते थे हमारी हीरोइन से, जस्ट बिकॉज उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके फादर ने उनको फोर्स किया, इस वजह से जो है वो मीरा से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन
उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन जो उन्होंने तरीका निकाला इस शादी को तोड़ने का वो बहुत गलत था। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गलत था। तुम किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगी कि जब ये चीज़ें मतलब वो लड़की जो है वो मीरा की फ्रेंड भी होती है, उसका नाम होता है शिवी में भी, हाँ। तो वो जो है जब ये सारी चीज़ें देखती हैं तो वो शरद पर काफ़ी गुस्सा भी करती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोगों को देखने को मिलता है कि अगर फ्रेंड्स में जेलसी है तो, या फिर ये कह लो अगर वो उनका बॉयफ्रेंड भी है तो भी वो अगर उनके साथ कुछ गलत करता है तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो एक लड़की होने के नाते ये चीज़ समझती है कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, और तुमने जो उसकी मतलब इस तरीके से इंसल्ट की इतनी दुनिया के सामने और इतना कुछ बोला गया उसे, और फिर भी तुम चुप रहे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमने किया था सब कुछ, ये जानते हुए भी कि उनके बीच में कुछ भी नहीं है। तुमने इस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रेजेंट की शादी तोड़ने के लिए। तो उन्होंने जो चीज़ें की मुझे बिल्कुल ठीक लगी। उन्होंने शरद को थप्पड़ मारा जो कि काफ़ी सही था। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। तो इन सब चीज़ों को भी हम साइड रख देते हैं। फिर उस टाइम के बाद जो है वो नील से उनकी शादी हो जाती है। अच्छा, नील जो है वो प्रोफेशनली एक लॉयर है और उनका फैमिली बिजनेस तो है ही है, लेकिन लॉयर भी है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन, उन्होंने भी अपनी लॉ जो है वो कंप्लीट भी की हुई है, लेकिन अभी वो एनजीओ पर ही जाती है, फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। उनकी ग्रेजुएशन वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्टोरी होती है। ये कह लो कि दोनों एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं कि ये एक अनचाही शादी थी। ठीक है, और इसी चीज़ को लेके बार 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 कई बार तो ऐसा तो दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की, एक साथ रहते हैं लेकिन तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि दोनों के बीच कोई झगड़े ना हो, इस वजह से सोचते हैं कि बोले ही ना। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें थी। हालांकि उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो बहुत समझाते कि यार तुम धीरे धीरे एक्सेप्ट करो चीज़ों को। तो काफ़ी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें मुझे देखने को मिली। और साथ में एक जो ब्रदर सिस्टर की बॉन्ड जो मुझे देखने को मिली ना यार, बस क्या बोलूँ मैं वहाँ पर। वो ऐसा होता ना कि दिल एकदम ऐसे हो गया कि यार टूट के ऐसे, कि इतना ज़्यादा प्यार एक भाई बहन के बीच में मुझे देखने को मिला इस स्टोरी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। ठीक है, मतलब हमारी हीरोइन के जो भाई हैं वो उन पे अपनी जान छिड़कते, लाइक लिटरली ये चीज़ देखने को मिली। हर जगह वो उनके लिए स्टैंड लेते, या फिर उनकी कोई गलती भी होती है तो समझाते भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं और उन्हें पैम्पर भी करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो ये जो चीज़ थी ना यार, ये बेस्ट थी स्टोरी में। बाकी हमारी हीरोइन का कुछ पास्ट भी था। ठीक है, मतलब क्या वो उन फैमिली की ही बेटी है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हालांकि जब ये चीज़ें उठी तभी मुझे समझ आ गया था कि हाँ यहाँ पर जो है वो कुछ गड़बड़ है, और ये चीज़ आगे चल के आप लोगों के सामने भी आएगी। अगर आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा इस स्टोरी को, तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ आगे चल के ये पता चलता है कि वो उस फैमिली की बेटी नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको एकदम इस तरीके से मतलब ट्रीट किया, या फिर अपनी फैमिली ने रखा लाइक कि वो एक प्रिंसेस ही हैं और उन्हीं की ही बेटी है, जो कि बहुत पॉजिटिव था। ठीक है, और साथ में उनके भाई ने भी, और बल्कि ये कह लो कि उन्हीं की वजह से जो है वो उनकी फैमिली में आई थी। ठीक है, तो इन लोगों का क्या पास था और वो किस तरीके से इस फैमिली में एंट्री लेती हैं, वो जानने के लिए तो आप लोगों को खुद ही इस नॉवल को पढ़ना पड़ेगा या फिर ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा। ठीक है, और तो और सबसे बड़ी चीज़, जब वो दो मतलब मैंने आप लोगों को ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दो मधुमक्खियाँ आई हुई होती हैं, और उनसे लड़ने के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे से कन्फेस कर लेते हैं कि भाई हाँ हम तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकते हैं। तो भाई चलो ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, यानी अदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी तो संभाल कर रखना है। बाकी हाँ, फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला इनको, और पॉजिटिव थी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। स्टोरी को पढ़ने में मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि यार मैं इसको अभी छोड़ दूँ, नहीं। अगर हुआ पॉसिबल तो डेफिनेटली मैं इसको आगे भी पढ़ूंगी। अभी तो फिलहाल मैंने सोचा आप लोग के साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ इसका। और सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूज़न भी था कि भाई ऑडियो बुक में इतने कम क्यों हैं, कहीं इसमें हैप्पी एंडिंग ना हुई हो, इस वजह से भी मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया। और मैंने अभी किसी से जाना भी नहीं। आप लोगों ने अगर सुनी है तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या सच में इसकी हैप्पी एंडिंग हुई है। अगर हैप्पी एंडिंग हुई है तो डेफिनेटली मैं इसको पूरा पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी, और फिर पूरी रिव्यू वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो थी वो था एक मतलब फैमिली गोल्स और ब्रदर सिस्टर गोल्स। ठीक है, बाकी तो रोमांस वगैरह आगे चल के आता ही है, और बाकी इनका जो पास्ट है, डार्क पास्ट, वो निकल कर आता है। तो मिस्ट्री, सस्पेंस, ये सारी चीज़ें तो थी ही थी। बाकी नोक जोक, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, इन सब की भी कोई भी कमी नहीं थी। तो हर कोई जाके इस वाली ऑडियो बुक को और नॉवल को ज़रूर पढ़ना, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी आप लोग की इच्छा, लिंक मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जो इमोशनल है वो भी इसको सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।